Step number 1, step number 2, step number 3, step number 4 एंड स्टेप नंबर 5। सिर्फ 5 स्टेप्स में नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन विद ब्यूटीफुल हैंड रिटन नोट्स। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइट रिएक्शन के बारे में कि लाइट रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, हम लाइट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे लाइट रिएक्शन होता क्या है। तो लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम है लाइट डिपेंडेंट फेज रिएक्शन। ठीक है, लाइट डिपेंडेंट फेज रिएक्शन इसका नाम है। पहला पॉइंट क्या है, इट इन्वॉल्व द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटोसिस्टम। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस में कब स्टार्ट होता है कि जब हमारे पास सबसे पहले लाइट एब्जॉर्ब हो, फिर उसके बाद एक्साइटेशन एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो और इलेक्ट्रॉन फ्लो हो थ्रू ईटीसी से मुराद है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फिर आगे केमी ऑस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ एटीपी, रिडक्शन ऑफ NADP पॉजिटिव टू NADPH। ये तमाम के तमाम हम इंशाल्लाह इन दिस लेक्चर हम इन तमाम को आसानी के साथ समझ लेंगे। ठीक है, तो केमियोस्मोटिक सिंथेसिस होता क्या है। केमियोस्मोटिक सिंथेसिस को हम कहते हैं केमियोस्मोसिस, और ये है क्या, इट इज़ प्रोडक्शन ऑफ ATP ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इज़ कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ATP की प्रोडक्शन जो लाइट रिएक्शन में हो उसको हम केमियोस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, केमियोस्मोसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रही होती है। दोबारा पढ़ता हूँ, प्रोडक्शन ऑफ ATP ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इज़ कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन and the mechanism involved in photophosphorylation called chemiosmosis। ठीक है, ये हमारे पास फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो प्रोडक्शन हो रही है ATP की, उसमें जो मैकेनिज़्म इन्वॉल्व है उसको हम कहते हैं केमियोस्मोसिस। अब हम आगे बात करेंगे। हमने बात कर ली, सबसे पहले तो लाइट जब एब्जॉर्ब होगी तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन इनर्जाइज हो जाएंगे और उसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे तो वो आगे जाके मज़ीद मैं डिटेल में बताऊंगा। तो फिर वो क्या होगा, फिर उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू ETC इज़ ऑफ 2 टाइप्स। तो इलेक्ट्रॉन का फ़्लो 2 तरीके से होता है ETC में। ETC से मुराद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो सबसे पहली टाइप है नॉन साइक्लिक फ़्लो और दूसरी टाइप है साइक्लिक फ़्लो। नॉन साइक्लिक फ़्लो में क्या होता है, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन आफ्टर लिविंग फोटोसिस्टम डू नॉट कम बैक। जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं तो वो फोटोसिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दो तरह के फ़ोटो सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो फोटो सिस्टम को छोड़कर वापस नहीं आते। इन सब की हम डिटेल पढ़ेंगे, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक की, अभी आगे वाली स्लाइड्स में। ठीक है, ये शुरू में थोड़ा बहुत सा इंट्रोडक्शन है। द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन आफ्टर लूजिंग एनर्जी आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू अनदर मॉलिक्यूल। क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट हो जाते हैं तो उसकी वजह से एनर्जी एक्साइड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो फिर वो वापस कम बैक नहीं होते, बल्कि वो इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं इनटू अनदर मॉलिक्यूल, ताकि वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन दोबारा से फोटो सिस्टम में कम बैक ना हो। जबकि साइक्लिक फ्लो में इसका अपोजिट है, क्या, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन आफ्टर लीविंग फोटो सिस्टम कम बैक टू फोटो सिस्टम अगेन। ठीक है, इसका बिल्कुल अपोजिट। अब आगे हम बात करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इज़ प्रोडक्शन ऑफ ATP। कॉमन सेंस की बात है, लाइट रिएक्शन में हमें ATP एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो ATP किस तरीके से बनता है कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये दोनों मिलके बनाते हैं ATP। तो सबसे पहले हम प्रोसेस पढ़ेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, जो हमने पीछे बात करी थी। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो अगर नॉन साइक्लिक हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो
दोबारा कम बैक नहीं हो रहा है तो वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। तो ये प्रीडोमिनेंट पाथवे है इन हायर प्लांट्स। बोथ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2, ये PS से मुराद है फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 बोथ आर यूटिलाइज, ठीक है। ये दोनों के दोनों नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में काम करते हैं। एंड 2 ETC आर इन्वॉल्व, और 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन्वॉल्व है, ठीक है। अभी गाइज हम आगे बात करते हैं एक, अब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के ये 3 पॉइंट्स इंट्रोडक्शन हो गए। अब इसका एक छोटा सा प्रोसेस है, वो प्रोसेस को भी हम आगे देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास ओवरऑल फिगर है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, जिसमें ये फोटो सिस्टम 2 पहले दिखाया गया है। फिर ये जो बीच में ये आप देख रहे हैं ना PQ, ये PQ, फिर उसके बाद ये साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F, फिर उसके बाद ये PC प्लास्टोसाइनिन जिसको कहते हैं। ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये है फोटो सिस्टम, ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ये है दूसरा फोटो सिस्टम। ये फोटो सिस्टम 2 है, लिखा हुआ भी है, ये फोटो सिस्टम 1 है। इसकी मज़ीद डिटेल अभी हम आगे बताते हैं आपको। स्टेप नंबर 1, पहले स्टेप में क्या होगा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हम बात कर रहे थे स्टेप नंबर 1 के बारे में, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 हमें क्या कहता है, 2 फोटोन ऑफ लाइट स्ट्राइक द एंटीना कॉम्प्लेक्स ऑफ फोटो सिस्टम 2। जिस तरीके से मैंने पीछे डायग्राम में बताया था कि सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 आता है, ठीक है। तो 2 फोटोन आएंगे लाइट के। फोटोन क्या है, ये एनर्जी है, ठीक है। 2 फोटोन ऑफ लाइट स्ट्राइक करेंगे कहाँ पर, एंटीना कॉम्प्लेक्स पर, ठीक है, फोटो सिस्टम के एंटीना कॉम्प्लेक्स पर। और जिसके नतीजे में फिर क्या होगा कि वहाँ से देन 2 इलेक्ट्रॉन बिकम एक्साइटेड, 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे। देन बिगेन टू मूव अलोंग द एटम ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स इन फोटो सिस्टम। फिर उसके बाद डिफरेंट पिगमेंट से गुजरते हुए फोटो सिस्टम में पहुँचेगा, ठीक है। फोटो सिस्टम में ही ये पूरा मूव करता रहेगा, ठीक है। मैं इसको आपको डायग्राम से भी बताता हूँ। डायग्राम जैसे कि ये रही, ये देखें 2 फोटोन आए, ठीक है, 2 फोटोन आए, स्ट्राइक किया किस पे, एंटीना कॉम्प्लेक्स पर। इसको हम एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल भी कहते हैं और एंटीना कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये फिर ट्रांसफ़र हो रही, ठीक है, ये ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्साइट हुआ, फिर उसके बाद ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है ये थ्रू डिफरेंट पिगमेंट्स हमारे पास ट्रांसफ़र हो रहा है। इसकी मज़ीद डिटेल यहाँ पर नहीं बताई, मज़ीद डिटेल अभी मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। और वो पहुँचेगा कहाँ पे, फाइनल ये रिएक्शन सेंटर पर। इस रिएक्शन सेंटर पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मौजूद है, ठीक है। अब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे पहुँचकर फिर वो मज़ीद आगे प्रोसेस करेगा, वो मैं भी आपको टाइम टू टाइम बताता हूँ अगली स्लाइड में, ठीक है। तो हम पीछे वाली स्लाइड पर दोबारा चलते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है, आफ्टर स्ट्राइकिंग थ्रू डिफरेंट एंटीना कॉम्प्लेक्स द इलेक्ट्रॉन रीच फाइनली टू द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 2। ये देखो, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो डिफरेंट एंटीना कॉम्प्लेक्स पे स्ट्राइक करने के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचेगा, इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पर, ठीक है। दस क्रिएटिंग 2 इलेक्ट्रॉन होल्स इन फोटो सिस्टम 2। अब जाहिर सी बात है, जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आए, फिर ट्रांसफ़र होकर जाते रहे, तो यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई ना। तो फिज़िक्स में भी पढ़ा होगा कि जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाते हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव का साइन आ जाता है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन होल्स हम उसको कहते हैं। तो ये यहाँ पे हमने बात करी 10 क्रिएटिंग 2 इलेक्ट्रॉन होल्स इन फोटो सिस्टम 2। आई होप सो यू आर गेटिंग आइडिया। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन होल्स का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, ठीक है। ये सब के सब नोट्स और पॉइंट मैंने आप सब के लिए आसानी के लिए प्रिपेयर किए हैं, ठीक है। नाउ मूव टू स्टेप नंबर 2, इलेक्ट्रॉन होल्स। अब इलेक्ट्रॉन होल्स को फिलअप भी करना होगा, जाहिर सी बात है। क्यों, अभी बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन होल्स मस्ट बी फिल्ड सो डैट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंजाइम रिएक्शन कैन प्रोसीड। अगर इलेक्ट्रॉन होल्स फिलअप नहीं होंगे तो नेक्स्ट साइकिल भी स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि नेक्स्ट साइकिल के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना पड़ेगा। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होंगे तो
तो फिर किस तरीके से आगे प्रोसेस चलेगा? पहली बात तो है कि जब होल्स होंगे वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं, तो एक्साइट क्या होगा और पूरा प्रोसेस भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन होल्स फिलअप होने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेचर ने हमें कहा है व्हेन वाटर रिएक्ट विद ऑक्सीडाइज क्लोरोफिल, जब वाटर ऑक्सीडाइज क्लोरोफिल के साथ रिएक्ट करता है, इट ब्रेक्स अप इनटू, किस में ब्रेक होता है, H2O ब्रेक होता है 2 हाइड्रोजन आइंस में, 2 इलेक्ट्रॉन में और हाफ ऑक्सीजन में। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, दीज 2 इलेक्ट्रॉन आर यूज टू फिल द इलेक्ट्रॉन होल्स ऑफ फोटोसिस्टम 2। ये इलेक्ट्रॉन होल्स इन 2 इलेक्ट्रॉन से फिलअप हो जाएंगे, ठीक है। अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जब वाटर हमारे पास हाइड्रोजन आइंस, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में ब्रेकअप होता है, इसको हम कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस से मुराद क्या, फोटो मीन्स लाइट, लिसिस मीन वाटर, लिसिस मीन ब्रेक डाउन। और ये क्या होता है, लिसिस ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोलिसिस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्टेप नंबर 3 थोड़ा बहुत सा इम्पोर्टेंट स्टेप है और यहाँ पर हम मज़ीद डिटेल में बात करेंगे, यानी कि फ़ोटो सिस्टम 2 से लेकर फ़ोटो सिस्टम 1 तक के बीच का, जो मैंने पिछली स्लाइड में एक बड़ी सी डायग्राम आपको बता रहा था, उसमें मैंने बोला था ये बीच का स्टेप जो है जिसमें साइटोक्रोम होते हैं, प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोक्विनोन, इन सब को हम ETC कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो वही यहाँ पे हम डिटेल करेंगे। मैंने बहुत आसान करके लिखा आप सबकी आसानी के लिए। आई होप सो यू विल सब्सक्राइब दिस चैनल। तो हम पॉइंट नंबर 1 स्टेप नंबर 3 के बारे में क्या बोलते हैं, व्हेन फोटो सिस्टम 2 एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रीच टू प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे पहुंच गया, हमने पीछे बात कर ली है, ऑफ फोटो सिस्टम 2 वहाँ पे जब पहुंच गया, देन इट स्टार्ट्स इंटरिंग इन ETC, फिर उसके बाद वो ETC में इंटर होगा। ETC मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, एंड देन अल्टीमेटली टू फोटो सिस्टम 1, फिर उसके बाद वो फोटो सिस्टम 1 पे जाएगा, यानी कि फोटो सिस्टम 2 से लेकर फोटो सिस्टम 1 पे जाने तक उसको ETC से गुजरना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें पता है द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, ठीक है। और इसमें ही हमारे पास आती है एक अनदर प्रोटीन, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, या वो क्या है, PQ से मुराद प्लास्टोक्विनोन, ठीक है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिखा, बड़ा अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। अब इससे क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से PQ पे आ जाएगा, फ्रॉम PQ प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, क्लस्टर ऑफ आयरन कंटेनिंग साइटोक्रोम प्रोटीन लाइक साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F। फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, साइटोक्रोम प्रोटीन्स के क्लस्टर एक पूरा बना हुआ है वहाँ पर जाएगा, जिसमें साइटोक्रोम B6 भी है और साइटोक्रोम F भी है। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है CYT, ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, ये साइटोक्रोम है क्या, साइटोक्रोम के बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है, इट इज़ नॉट ओनली एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे इसके पास आ रहे हैं, तो ये इसके बारे में बताना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरियर में ही इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि बट आल्सो एन प्रोटोन पंप, यानी कि ये प्रोटोन यानी कि हाइड्रोजन को भी पंप करता है, समझ आई। तो यहाँ से अब अगला स्टेप क्या है, ये स्टेप में हमने बात कर ली कि यहाँ पर पहुँच गया साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F पे इलेक्ट्रॉन पहुँच गया। अब आगे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स स्टिमुलेट्स इट। जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स पे आए, फिर ये स्टिमुलेट हो जाएगा, और स्टिमुलेट होने के बाद क्या होगा, एज अ रिजल्ट इट पंप द प्रोटोन फ्रॉम स्ट्रोमा टू थाइलाकोइड इनर स्पेस। तो ये स्ट्रोमा से थाइलाकोइड इनर स्पेस की तरफ हाइड्रोजन को क्या करेगा, पंप करेगा, कुछ इस तरीके से। ये देखें, ये है स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा रीजन है, ठीक है। और ये है हमारे पास थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, ठीक है। देखिए, फोटो सिस्टम 2 है जहाँ पे लाइट आके स्ट्राइक करी, फोटो सिस्टम 1 तक जाने के लिए इसको ETC से गुजरना पड़ेगा, और ETC के दौरान ही हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रोटोन पंप हो रहा है थ्रू साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स भी है, वो क्या कर रहा है, स्ट्रोमा से थैलाकोइड इनर स्पेस में प्रोटोन को पंप कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद देन द प्रोटोन ग्रेडियंट एक्टिवेट इंजाइम। फिर ये जो प्रोटोन बाहर से अंदर की तरफ आया, तो ये प्रोटोन ग्रेडियंट हो गया, यानी कि प्रोटोन पहले क्वांटिटी कुछ और थी, बाद में कुछ और हो गई, ठीक है। तो ये क्या करेगा,
ये मेरे पास, देन द प्रोटोन ग्रेडियंट एक्टिवेट इंजाइम, कौन सा इंजाइम, एटीपी सिंथेस, कहाँ पर, इन थैलाकोइड मेम्ब्रेन। अब ये एटीपी सिंथेस का फंक्शन क्या है, दो है। पहला क्या है, मूव प्रोटोन बैक इनटू स्ट्रोमा, हमने यहाँ पे स्ट्रोमा से थैलाकोइड इनर स्पेस में प्रोटोन पंप होके आया था, ये क्या करेगा, वापस भेज देगा ताकि फॉर फ्यूचर यूज़ दोबारा हो जाए यूज़, ठीक है। और दूसरा क्या है, फोटोफॉस्फोराइलेशन करेगा। फोटोफॉस्फोराइलेशन मैंने पीछे भी बताया था कि एटीपी बनेगा, एडीपी प्लस पीआई से एटीपी बनेगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, एक नोट है, वो क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, प्रोटोन पंप हो और एटीपी जनरेशन हो, इसको हम कहते हैं केमियोस्मोसिस, ठीक है। केमियोस्मोसिस स्टार्टिंग की स्लाइड में भी हमने बात करी थी, केमियोस्मोसिस क्या होता है, इस स्लाइड में भी देख सकते हैं, ये पूरा स्लाइड का बताया हुआ है। ये हम बात करेंगे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में, ठीक है। अभी हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। लाइट स्ट्राइक करेगी फोटो सिस्टम 2 ईटीसी, फिर उसके बाद फोटो सिस्टम 1, ठीक है। यहाँ तक ये पूरे प्रोसेस को मैंने 5 स्टेप में डिफाइन किया हुआ है और अभी तक हमने स्टेप नंबर 3 तक पढ़ा है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास, वो है, फिर इसी स्टेप नंबर 3 में ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वो क्या है, एटीपी जनरेटेड बाय लाइट रिएक्शन विल प्रोवाइड केमिकल एनर्जी फॉर द शुगर सिंथेसिस ड्यूरिंग केल्विन साइकिल। वो जो एटीपी जनरेशन हुई ना पीछे, वो एटीपी क्या काम करेगा, वो एज अ केमिकल एनर्जी के तौर पे काम करेगा फॉर शुगर सिंथेसिस। कहाँ पर, केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल मतलब लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, वो भी हम इसको मज़ीद डिटेल करेंगे अगले वाली वीडियो में। After ATP generation, excited electron lose their energy, then move from cytochrome complex to copper containing protein, the PC। अब क्या हुआ, ATP जनरेट हो गया, हमने पीछे बात कर ली। फिर उसके बाद वो जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए हुए वो क्या करेंगे, वो एक्साइट हुए हुए इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में थे ना, जहाँ पर एटीपी जनरेशन हो रही, वहाँ से वो आएंगे पीसी में। पीसी क्या है, प्लास्टोसाइनिन, और ये पीसी कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है, ठीक है। पीसी के पास आ जाएंगे, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे, पीसी के पास। फिर पीसी से होते हुए फाइनली कहाँ पर आ जाएंगे, फोटो सिस्टम 1 में। और ये द होल साइकिल या द होल प्रोसेस डिस्कस अबव इज़ ईटीसी, और ये ऊपर का पूरा प्रोसेस ईटीसी है, यानी कि फोटो सिस्टम 2 से जब फोटो सिस्टम 2 के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना और कहाँ तक पहुँच जाना, फोटो सिस्टम 1 तक, ये पूरा ईटीसी में आता है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं स्टेप नंबर 4। अच्छा, ये कुछ फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 में वेवलेंथ ऑफ लाइट को डिस्कस किया गया है कि 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ जो होती है वो फोटो सिस्टम 1 को एक्टिवेट करती है, और 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ फोटो सिस्टम 2 को एक्टिवेट करती है। ये एक तरीके से एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नाउ स्टेप नंबर 4, 2 फोटोन ऑफ लाइट स्ट्राइक द एंटीना कॉम्प्लेक्स ऑफ फोटो सिस्टम 1। अब पहले हमने फोटो सिस्टम 2 के बारे में बात करी, अब हम फोटो सिस्टम 1 के बारे में बात करेंगे। देन 2 इलेक्ट्रॉन बिकम एक्साइटेड, जिस तरीके से पीछे हमने बात करी, 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, एंड देन इलेक्ट्रॉन फाइनली रीच टू रिएक्शन सेंटर, और रिएक्शन सेंटर में आगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे भी पहुंच जाएंगे। कहाँ पे, फोटो सिस्टम 1 पे। पीछे हमने बात करी थी फोटो सिस्टम 2 की, अब फोटो सिस्टम 1 पे, क्योंकि फोटो सिस्टम 2 उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हमने डिस्कस किया था, और अब हम फोटो सिस्टम 1 को डिस्कस करेंगे। तो फोटो सिस्टम 1 में भी वही तकरीबन सेम प्रोसेस है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है दस क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉन होल्स, और इलेक्ट्रॉन होल्स भी इलेक्ट्रॉन होल्स भी हमारे पास बनेंगे। दीज इलेक्ट्रॉन होल्स आर फिल्ड बाय 2 इलेक्ट्रॉन। अब वहाँ पे हमने बात करी थी कि इलेक्ट्रॉन होल्स फोटोलिसिस ऑफ वाटर से, फोटो सिस्टम 2 में जब इलेक्ट्रॉन होल्स बन रहे थे तो वो फोटोलिसिस ऑफ वाटर से हमारे पास हो रहे थे रिकवर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल्स रिकवर किससे हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव फ्रॉम फोटो सिस्टम 2 वेया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट हुए थे, एक्साइट हुए थे, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ के इलेक्ट्रॉन होल्स को रिकवर करेंगे, ठीक है। तो स्टेप नंबर 5 क्या है, स्टेप नंबर 5 है एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन गोज़ टू एफ डी क्या है, फेरिडोक्सिन।
ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, ठीक है। वेयर, तो हमने बात करी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 1 पे पहुंचने के बाद कहाँ जाएगा, FD के पास, ठीक है। अब यहाँ पे जब पहुंच जाएगा तो यहाँ पे एक एंजाइम है NADP रिडक्टेज, वो क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और ये NADP रिडक्टेज क्या है, फ्लेवोप्रोटीन एंजाइम है, ठीक है। तो ये जब एक्टिवेट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, इट ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फेरोडोक्सिन टू NADP पॉजिटिव, तो वो फेरोडोक्सिन से NADP पॉजिटिव के पास भेज देगा, कौन, ये वाला एंजाइम। तो क्या होगा, जब NADP के पास 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो वो साथ 2 हाइड्रोजन आइंस के साथ मिल के NADPH बना लेगा। NADPH से मुराद क्या, रिडक्शन हुई है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है ना, तो ये रिडक्शन हुई, H बन गया। NADPH क्या करेगा, इट प्रोवाइड रिड्यूसिंग पावर फॉर शुगर सिंथेसिस इन कैल्विन साइकिल, ये रिड्यूसिंग पावर प्रोवाइड करेगा शुगर सिंथेसिस के लिए, ठीक है। पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट थ्रू बोथ फोटो सिस्टम ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक इज नोन एज Z स्कीम, ठीक है। इसको हम कहते हैं Z स्कीम। किस तरीके से, ये जैसे हमने बात करी, ये फोटो सिस्टम 2 है, ये फोटो सिस्टम 2 पे इलेक्ट्रॉन आया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया, वहाँ से PQ, फिर वहाँ से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, फिर उसके बाद PC, ठीक है। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के दौरान ही हमने बात करी थी कि ATP जनरेट हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद फिर PC के पास गया, ठीक है। अब यहाँ से फिर वापस रिटर्न बैक नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पे चला गया। अब हमने बात करी फिर जब 2 फोटोन दूसरे फोटो सिस्टम 1 पर आए, वहाँ से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया, फिर वहाँ से FD के पास इलेक्ट्रॉन गया और FD से NADP रिडक्टेज की वजह से NADP प्लस और H प्लस से NADPH बन गया, ठीक है, ये NADP रिडक्टेज हुआ है। अब नंबर 2 पे हम बात करेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन।